गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे भाई बहन। राजेंद्र बाला घोष का लिखा हुआ ये जो कहानी है भाई बहन, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। प्रस्तुत कहानी में मैंने आपको इस कहानी का सारांश और राजेंद्र बाला घोष का जीवन परिचय मैंने आपको पढ़ाया। आज हम पुस्तक से पढ़ेंगे पेज नंबर 79 निकालिएगा। आज नाटी इमली का भरत मिलाप है। बाबू जयराम दास जी अपने दोनों लड़के और लड़की को लेकर, दोनों लड़के लड़की को लेकर मेला देखने जा रहे हैं। बाबू जयराम दास जी अपने बच्चे को मेला दिखाने लेकर जा रहे हैं। दोनों भाई बहन पिता के दोनों हाथ पकड़कर बड़ी खुशी से जा रहे थे। भाई का नाम शायद जो कुछ भी हो लेकर कह रहा है, पर रंग खूब गोरा होने के से उसे सब लोग साहब कहकर पुकारते थे। भाई को साहब कहकर पुकारते थे, रंग गोरा था। साहिब की उम्र कोई 11 साल की थी, बहन की उम्र कोई 6 साल की होगी। मतलब कि लड़के साहब का उम्र था 11 साल और साहब की बहन का उम्र कितने साल? 6 साल। उनका नाम तो सुंदर देई था, पर लोग प्यार से सुंदरिया कहा करते थे। बहन को लोग प्यार से सुंदरिया कहते थे। ऐसे उनका वास्तविक नाम बहन का था सुंदर देई। एक आने की पूंजी लेकर सुंदर मेला देखने चली थी। उसी के भरोसे से जो चीजें देखती थी उसी पर टूट पड़ती थी। सुंदर देई के पास मात्र एक आना पैसा था। एक आना पैसा लेकर सुंदर देई मेला देखने के लिए गई और जो भी चीज उससे मिलता उस पर वो क्या हो जाता? टूट जाता। मतलब कि जो भी उसे देखती सामान उसको लेने के लिए वो उत्सुक हो जाती, उसको लेने के लिए वो क्या हो जाती? सामान पर टूट जाती। जब उसके पास भोलेपन पर साहब बेचारे को बड़ी हंसी आती थी। जब सुंदर 10-12 चीजों को नाम लेकर कहने लगी, मैं ये मोल लूंगी, मैं ये मोल लूंगी, वो मोल लूंगी, तब साहब ने कहा, वाह जी, तुम्हारे पास तो 3-4 पैसे कुल हैं, तुम इतनी चीजें कैसे ले सकती हो? मेरे पास बहुत से पैसे हैं, मैं सब कुछ खरीदूंगा। केला, नारंगी, अमरूद, रेवड़ी, ननखाई वगैरह। सुंदर पर साहेब की इस बात को कुछ भी प्रभाव ना पड़ा, क्योंकि सुंदर की माँ प्रायः उससे कहा करती थी, बेटी तुम भैया से छोटी हो ना, तुम्हें सब चीज में भैया से कमती हिस्सा लेना चाहिए। माँ की ये बातें सुंदर हमेशा ध्यान में रखती थी और उसे ये भी दृढ़ विश्वास था कि मैं 4 ही पैसे में सब मोल सकती हूँ। इन सब कारणों से साहब का हौसला पूरा ना हुआ था। जिसके हृदय में संतोष है उसी ने सब कुछ भर पाया। साहिब को सब है और मेरा कुछ नहीं, ये बातें उसे कभी दुख नहीं दे सकती। सुंदर देई जो थी वो बहुत समझदार लड़की थी। निज अवस्था में संतुष्ट रहना, उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानी का काम है। साहब और सुंदर की मूर्खता की बातें पिता से कहने लगा। मेला में ही अपने पिता को सब कहने लगा।
वो बेचारे साहब के मतलब को ना समझकर बोले, हाँ बेटा, पहले मेला देख लो, फिर लौटते वक्त सब ले लेंगे। लाचार होकर साहब मदरसे की मौलवी जी की तरह अथवा स्कूल के नीचे दर्जे के मास्टर की भांति बहन को समझाने लगा। साहेब लाचार होकर मास्टर जी की तरह अपनी बहन को समझाने लगा। सुंदर का 4 पैसा अपने हाथ में लेकर कहा, एक चीज का नाम कहता हुआ एक एक पैसा सुंदर को देकर बोला, ला, हो ना गया। 4 पैसे में कितने चीज खरीदोगी तुम? 4 चीज खरीदोगी। 4 पैसे में कितने चीज खरीदोगी? 4 चीज खरीदोगी। यानी 4 पैसे में तो 4 चीज ही मिलेगी, इससे ज्यादा तो तुम खरीद नहीं सकती। फिर साहब अपना सब पैसा एक हाथ में लेकर एक एक चीज का नाम से दूसरे हाथ पर रखता गया और बोला, देखो मैं तो सब चीजें ले सकूंगा ना। तुम बेचारी सुंदर देई बहुत भोलेपन से भाई के मुंह की ओर ताकती हुई बोली, तो क्या उनमें से थोड़ा मुझे भी ना दोगे भैया? भैया जितना चीज लोगे उसमें से मुझे भी थोड़ा तो दोगे ना। सुंदर की इस बात पर साहब को लज्जित होना पड़ा। मेला देखकर निज इच्छानुसार चीजें लेकर दोनों भाई बहन पिता के संग घर लौट आए। अब इसके बाद की कहानी हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे कि साहेब किस तरह कौन सी खिलौना लाता है और सुंदर देई कौन से खिलौना लाता है। फिर दूसरे क्लास में हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।